हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका सर्वाधिक प्रभाव था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूसो। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव रूसो का था। अगला सवाल है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम। भूटान के साथ भारत की असम राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत और भूटान के बीच कुल सीमा है 699 किलोमीटर और असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर, सिक्किम की 32 किलोमीटर, सभी को मिलाकर 699 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, नारायण सरोवर अभयारण्य किस प्रदेश में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुजरात। नारायण सरोवर अभयारण्य गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में है। अगला सवाल है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव नेशनल पार्क को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और रामसर साइट भी है। इस पार्क को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला सवाल है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1948। भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में पेश की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 6 अप्रैल 1948 को पेश की गई थी, जो औद्योगिक मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश की थी। अगला सवाल है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोनार। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सोनार का उपयोग समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने तथा समुद्र की गहराई मापने में भी किया जाता है। अगला सवाल है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में सिल्वर ब्रोमाइड लवण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने हुगली को कब खो दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1632 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1632। पुर्तगालियों ने हुगली को 1632 में खो दिया। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टीबा किस प्रदेश में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टीबा गुजरात प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोटा टीबा धौलावीरा का स्थानीय नाम है। धौलावीरा गुजरात का एक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खोज हुई। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में कासारपन क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिक्का। प्राचीन भारत में कासारपन सिक्का था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कासारपन प्राचीन भारत का एक सिक्का था
जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलित था। यह तांबा और चांदी का बना था। इसे पंच चिन्हित सिक्का भी कहा जाता था। अगला सवाल है, भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहला उपदेश। भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की घटना को पहले उपदेश में पहिए और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। अगला सवाल है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पुष्यमित्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। अगला सवाल है, बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अशोक। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला सवाल है, बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास नदी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्यास नदी। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। अगला सवाल है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। अगला सवाल है, मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग या बलि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भाग या बलि। यह एक भूमि कर था। मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? भाग या बलि। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सोने, चांदी और तांबे के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के भी सिक्के चलवाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।